स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए डिवाइजर्स यानी भाग का पार्ट 2 लेके आए हैं। और पार्ट 1 हम करा चुके हैं। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न था और आज भी हम बहुत इंटरेस्ट प्रश्न आज आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न को सीखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 200 से 600 के बीच में 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या 4 से 5 से 6 से पूर्णतः विभक्त होंगे। 200 से कितना 600। सुनिए प्रश्न को हम बना रहे हैं, जरा देखेंगे। 200 से 600 के बीच में यानी 600 नहीं लेना है, 600 के बीच में यानी कि 599 तक जाना है। 200 से बोला है तो 199 से शुरू नहीं कीजिएगा, 200 से ही शुरू कीजिएगा। तो 201, 202, 203 इसी प्रकार से पूछेगा 599 तक। तो 200 से 200 से 600 तक के बीच में इसके बीच में 600 के बीच में की संख्या 4 से 5 से 6 से पूर्णतः कौन कौन कटता है। 4 से 5 से 6 से पूर्णतः कौन कौन कटता है। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो इस प्रकार से जब संख्या दिया रहता है तो संख्या को समेट के एगो संख्या बनाते हैं। याद रखिएगा, जब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जब संख्या देता है तो संख्या को समेट के एगो संख्या बनाते हैं। तो 4 है, 5 है और 6 है। तो समेट के मतलब एलसीएम निकालिए। याद रखिएगा, समेट के मतलब एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना होगा, 60 होगा। तो 4, 5, 6 एलसीएम तो सबको आता है निकालने। तो 4, 5, 6 का एलसीएम जो होगा वो आपको 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। तो सुनिए 200 से कहता है 600 के बीच, 600 के बीच। तो पहला बार 60 से कौन कटेगा, 200 तो नहीं कटेगा, 201 नहीं कटेगा, 202 नहीं कटेगा, 203 नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आगे जाइए तो आगे नहीं कटेगा। यानी सबसे पहला बार कटेगा 240, 240। फिर आपको कटेगा 300, 360, 420, 480, 560। ठीक है दोस्तों, तो 500 कहां तक आएगा, 40 तक आएगा। 540 आगे नहीं जाएगा। आगे जाएगा क्या, आगे नहीं जाना, 600 के बीच जाना। 600 के बीच आप सोच रहे होंगे सर जी याद कैले हैं, याद कैले हैं कि 240 कटेगा, 300 कटेगा, 360 कटेगा, 420 कटेगा, 480 कटेगा, 540 कटेगा। नहीं, अरे आप भी बना सकते हैं, इसको आप भी बना सकते हैं। हम याद वाद नहीं किए हुए हैं कि ये संख्या कटेगा। देखिए हम बताते हैं, तरीका सीखिए, नया तरीका सीख लीजिए, बहुत इजी तरीका सीख लीजिए। ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया और इससे कम समय में बनने वाला तरीका सीख लीजिए। 200 से 600 के बीच बोला है ना, तो सुनिए 200 से 600 के बीच बोला है और कहता है कि तीनों के समेट के एगो संख्या बना दी है। तो इसमें 0 भूल जाएंगे, इसमें भी एगो 0, इसमें भी एगो 0 भूल जाएंगे। याद रखेंगे कि 20 है, इसको याद रखेंगे 60 है, यहाँ पर क्या है 60 है। तो सुनिए यहाँ 60 याद नहीं रखेंगे, यहाँ 6 याद रखेंगे। कितना रखेंगे, 6। तो 6 के पारा पढ़ने आता है तो 6 के पारा पढ़िए। तो 6 दूनी 12, 6 तरी 18। यहाँ देखिए 20 है, कितना है 20। तो 6 के पारा पहले पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 18। तो 18 तक कम है, अभी 20 से कम है कि नहीं। तो 6 के 24, तो 24 ज्यादा हो गया। 20 से जैसे ज्यादा हो गया उसको लिख दीजिए। 6 के 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54 और 6 10 60 लिखाएगा का, 60 तो नहीं लिखाएगा। अगर 60 लिख देते 0 बैठाइए क्या होगा, 600 हो जाएगा। तो 600 से अंदर कहता है। सुनिए हो गया, सब पर 0 0 लगा दीजिए, सब पर 0 0 लगा दीजिए। ये जो संख्या होगा
1 2 3 4 5 6 6 गो संख्या कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 200 से लेके कहाँ तक 600 तक। समझ में आया कि नहीं आया? है नहीं जी? जीरो को खाली भूलना था और कुछ नहीं। ये तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आप अब पिछला वाला जो समझाया वो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ये जल्दी तरीका बनेगा कि जीरो को भूल जाओ और पहाड़ा कर दो 6 के, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 तक नहीं जाएगा, 20 आए तब, क्योंकि 20 से ऊपर जाएंगे तब ना कटेगा। तो 6 3 6 के 24, 6 5 30, 6 36, 6 42, 6 48, 6 9 54, और 100 पर 0 0 0 बैठा दिए, आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हो गया क्या? 6। पूछता है कि पूर्णतः विभक्त होगा कितनी संख्याएं, तो कै गो संख्या? 6 गो संख्या। 6 का नामों बता दिए। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सुनिए, कम से कम बोला है। जब कम से कम बोलेगा कि 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 94 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब कभी भी कम से कम बोलेगा, याद रखेंगे, जब कभी भी कम से कम बोलेगा प्रश्न में आ कहेगा कि इतना शेष बची संख्या कह देगा, आ कहेगा कि 94 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, या कोई दूसरा संख्या यहाँ लिख देगा, तो जो संख्या लिखेगा वही संख्या से इस संख्या में भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा दोस्तों, तो भाग देने के बाद 97 से भाग दे देना है आपको 13 29 4, और भाग देने के बाद जो शेष आएगा, तो इसका शेष आप कर लीजिएगा, हम कर लिए हैं। इसका शेष आपका 5 आएगा। तो जो शेष आएगा दोस्तों, कम से कम बोलेगा, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। शेष जो आएगा वही आंसर होगा, यानी कि कहने का मतलब कि 13,294 में से कम कितना घटाया जाए, तो 5 घटा लीजिएगा ना, तो 97 से पूरा कट जाएगा। ऐसे आगे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 घटा लीजिएगा तो 97 से पूरा कट जाएगा। आप कह के देख लीजिए कि 13,294 में 5 घटा के देख लीजिए, और घटाने के बाद जो आएगा उसमें आप 97 से भाग लगा दीजिए, आपको क्लियर आंसर आ जाएगा। तो आप यही याद रखेंगे कि 97 से इसमें भाग दे देंगे, कम से कम बोला है, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं बिना लेट किए हुए, तीसरा नंबर देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न सेम है, इसके पहले जो दूसरा नंबर प्रश्न पढ़े हैं वो और ये देख लीजिए, थोड़ा सा का चेंजिंग है, थोड़ा सा का। कहता है कि 11,158 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए, उसमें कहता है कितना घटा दिया जाए, इसमें कहता है कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सुनिए, इसमें जोड़ने की बात है, उसमें घटाने की बात था, तो घटाने की बात होगा तो जो संख्या देगा वही में भाग दे देंगे, और जब जोड़ने की बात होगा तो सीख लीजिए क्या करिएगा, कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि पूर्णतः जो है उसका योगफल जो है वो 77 से पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूरा कट जाए। सुनिए, तो संख्या आपको दिया है 77 से भाग लगवाना है, 77 से भाग लगवाना है। जरा देखिएगा, इसको भाग दीजिए और भाग दे के जो शेष आएगा वो आपको आएगा 70। आप निकाल के देख लीजिए, भाग दे के जो शेष आएगा वो आपको 70 आएगा। तो सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए, ये आपको कितना आ गया? 70 आ गया। ये आपको क्या आ गया? शेष आ गया। ये आपको क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक है। ये भाज्य है, ये जानवे कर रहे हैं आप, भाज्य है, ये भागफल है, भागफल है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग क्या करते, जो शेष बचता था वही आंसर कहते थे कि कितना घटाया जाए कम से कम। पिछला वाला प्रश्न बताए थे तो उसके अनुसार तो ये 70 होना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ तक प्रश्न कहता है कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए। जैसे ही बोल देगा तो ई भाजक में से शेषफल को घटा लीजिए, तो भाजक में से शेषफल को घटा लीजिए, ये ट्रिक है। 77 में से 70 को घटा लीजिए, 77 में से 70 को घटाइए, कितना होगा? 7। ये आपका 7 सही आंसर होगा, न कि 70 सही आंसर होगा।
कम से कम बोलता, आप बोलता कम से कम में कितना घटाया जाए तो 70 आंसर, और कितना जोड़ा जाए तब भाजक में शेषफल को घटा देंगे और घटाने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। आपको विश्वास नहीं हुआ, जरा देख लीजिए, इसको घटा के देख लेते हैं कि कितना जोड़ दिया जाए। जोड़ने के लिए बोला ना, तो मान लीजिए यहाँ 7 आया था ना आंसर 7, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 को जोड़ दीजिए और 7 जोड़ देने पर 8 7 15, ये आपको इतना आता है। आप देख लीजिए भाग देकर ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप देख लीजिए 77 से भाग देकर ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। इस प्रकार का प्रश्न, 2 प्रश्न भी बताए हैं, दूसरा और ये तीसरा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई को आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने चौथा नंबर। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न। क्या बोलता है प्रश्न, यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की 1 2 3 अंकों की संख्या ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी स्टार की जगह पर कम से कम कौन सा अंक रखाएगा, स्टार की जगह पर कम से कम कौन सा अंक रखा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 5 है, स्टार है और 2 है, 1 2 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या कहता है कि ऑप्शन, इस तरह का प्रश्न जब कभी भी मिले तो ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। और न्यूनतम जैसे ही बोलेगा तो छोटका से स्टार्ट कीजिएगा। न्यूनतम बोलेगा तो छोटका से स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो अगर 2 रख के आप यहाँ देखते हैं, 2 रख के, तो 2 रख के देखिएगा तो 2 यहाँ रख दिए तो यहाँ 522 हो जाएगा, 522 हो जाएगा। आप कहता है 6 से कटने का, 6 से कटने का नियम अगर पता होगा तो आप दिनांक से इशू बना देंगे, तो आपको भाग देना पड़ेगा। सब में 6 से भाग दे के देखना होगा। अगर 6 से कटने का नियम जानते हैं तो ये बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। तो 6 से कटने का नियम होता है जो 2 से कटे और 3 से कटे वो 6 से कटेगा। तो सीख लीजिए थोड़ा सा बात। 2 से कटने का नियम 0 2 4 6 8, कोई भी संख्या, दुनिया के कोई भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 अगर लगल रहता है लास्ट में तो वो 2 से पूरा पूरा कटता है। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। अगर संख्या को आपस में जोड़ने पर जो संख्या आता है वो संख्या अगर 3 से कट जाता है वो संख्या पूरा पूरा क्या होता है, 3 से कट जाएगा। तो देखिए 4 3 7 और 7 2 9, तो 9 जोड़ने पर आया, 9 3 से नहीं कटता है, 3 3 9, तो 3 से कट गया तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा, याद रखिएगा। तो 2 से कटने वाला नियम और 3 से कटने वाला नियम जान गए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, 5 2 7 और 7 2 9, तो 9 3 से कटता है, 9 3 से कटता है और लास्ट में 2 है तो 2 से कटता है, तो 3 से कटा, 2 से कटा तो 6 से नहीं कटेगा। तो आंसर यही जा रहा है। अगला भी चेक करना चाह रहे हैं तो चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ अगर आप 3 लिखते हैं आंसर तो होगी आपको 1, लेकिन आगे देखिए चेक करना सिखा रहे हैं। अगर 3 लिखते तो 5 3 8 2 10, क्या आप बताइए 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। आप देखिए 6 रख के देख लीजिए, 6 5 11 2 13, 13 कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 7 रख के देख लीजिए, 7 अगर रखिएगा यहाँ पर तो 7 5 12 2 12 2 होगा 14, और 14 3 के 12 में आता है, नहीं आता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता, क्या रखाएगा। कम से कम बोला है, छोटा से छोटा बोला है, तो क्या आंसर होगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपका होगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न है, यदि 3 4 यहाँ पर क्या है, x है, 3 4 x 6 8 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 9 से विभक्त हो तो कहता है कि x नहीं, यहाँ पर x, यहाँ स्टार नहीं, x का न्यूनतम मान बताइए, x का न्यूनतम मान बताइए। जरा देखिएगा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले जो 4 नंबर आप देखें उसी प्रकार से ये प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या कहता है, जरा देखिए। प्रश्न कहता है कि 3 4 x 6 8 ये संख्या है, ये 5 अंकों की एक संख्या है, 5 अंकों की संख्या। अब कहता है कि x के जगह पर क्या रखिएगा कि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 से कटने का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि जो संख्या को आपस में जोड़िए, सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है वो अगर 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। सबको जोड़ने पर अगर वो 9 से कटता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाते हैं।
ये पहला 3 रख के देखिए, यहाँ पर क्या रख के देखिए 3, तो जरा देखिए 4 3 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 4 20 4 24। अब बताइए कि 24 जो हुआ 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 4 रख के देख लीजिए, तो 4 रखिएगा यहाँ पर, तो 4 4 4 8 8 3 11, 11 17, 17 3 20 5 25, 25 9 से नहीं कटेगा। 5 रख के देख लीजिए, 5 6 9 5 11, 9 5 और 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20 6 26, यानी 26 आपको 9 से नहीं कटेगा। अगर 6 रख के देखिएगा, 6 रख के देखिए, 6 4 10 3 13, और 13 और 6, 13 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 1 20, 20 और 7 27, तो 27 जो आया ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आराम से कट जाएगा। 9 3 27, 3 बार में कट गया। तो जब संख्या को जोड़ने पर सभी का योग अगर आपको 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या ही 9 से कट जाएगा, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।